computer and internet basics, that how computer is connected to a service which is internet, and internet uses and all the services provided by the internet. For example, Facebook, website, YouTube, Google and many more like that. आज हम ये जानेंगे कि कैसे कंप्यूटर को इंटरनेट से हम कनेक्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट कंप्यूटर बेसिक्स. वैसे तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में और प्रीवियस चैप्टर्स में कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ जाना होगा, काफ़ी कुछ पढ़ा भी होगा, बट आज हम उसका थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि कंप्यूटर बेसिकली है क्या. सो कमिंग टू द कंप्यूटर, अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट accepts input, processes data, stores data, produces output, all according to a series of stored instructions. इसका क्या मतलब हुआ? A computer is a device that accepts input. It accepts input from whom? From user. And user इसको input कैसे provide करता है? By the help of input devices like your keyboard or mouse. Keyboard use होता है for typing and mouse use होता है for pointing और for clicking. ठीक है. सबसे पहले यूजर क्या करता है? कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करता है. उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है? इट प्रोसेसेस डेटा. ये प्रोसेस करता है डेटा को. एंड ये डेटा कौन प्रोसेस करता है? प्रोसेसर. जैसे कि किसी भी डेटा को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, कुछ क्रिएट करना, कुछ डिलीट करना, कुछ मॉडिफाई करना, ये सब प्रोसेसिंग के अंदर ही आता है, डेटा प्रोसेसिंग के अंदर ही आता है. एंड इट इज ऑलवेज डन बाय द प्रोसेसर और यू कैन से CPU, दैट इज वन एंड सेम थिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा विच इज प्रोवाइडेड बाय द यूजर, कंप्यूटर फाइनली स्टोर्स द डेटा. इट स्टोर्स द डेटा एंड कहाँ स्टोर करता है? मेजरली ऑन दी हार्ड डिस्क या जो भी स्टोरेज डिवाइसेज हैं वहाँ पर. एंड आफ्टर स्टोरिंग डेटा इट प्रोड्यूसेस आउटपुट. एंड जो भी आउटपुट आया है स्टोर करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, उसको वो शो करता है मेजरली ऑन मॉनिटर स्क्रीन या जो भी हमारे आउटपुट डिवाइसेज हैं उनकी हेल्प से वो आउटपुट को प्रोड्यूस करता है. ऑल अकॉर्डिंग टू अ सीरीज ऑफ स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस आर व्हाट? कमांड्स. तो जो भी कमांड यूजर देता है जिस भी सीक्वेंस में, कंप्यूटर हमेशा उसी सीक्वेंस को फॉलो करता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने कमांड्स दी हैं कंप्यूटर को, कमांड 1, कमांड 2, कमांड 3 एंड कमांड 4, ठीक है, एंड सीक्वेंस इज दिस. पहले 1 होगी प्रोसेस, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी. तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कंप्यूटर पहले फर्स्ट को कर रहा है, देन फोर्थ को, देन थर्ड को, देन 2. ऐसा कभी नहीं होगा. ये सीक्वेंस वो फॉलो नहीं करेगा. जो सीक्वेंस यूजर ने प्रोवाइड किया है वो हमेशा उसी सीक्वेंस पे वर्क करेगा. ठीक है. इसलिए बोलते हैं कंप्यूटर इज आर स्लेव. जो कंप्यूटर है इट इज आर स्लेव. जिस सीक्वेंस में हम इसको डेटा प्रोवाइड करेंगे ये उसी सीक्वेंस में काम करेगा और हमें आउटपुट शो करेगा. ऑलराइट. देन नेक्स्ट, computer system consists of these three main components: hardware, peripheral devices, software. सबसे पहले hardware. Hardware are the things which you can feel, touch and can see. ये वो चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर, जिस भी चीज़ को आप देख रहे हो सामने, दिस इज द पार्ट ऑफ हार्डवेयर. जब भी आप कंप्यूटर परचेज करने जाते हो मार्केट में तो हमेशा आप पहले क्या करते हो? हार्डवेयर सेलेक्ट करते हो कि मुझे कौन सी कंपनी का मॉनिटर लेना है, कौन सी कंपनी का CPU लेना है, वायर्ड लेना है या वायरलेस कीबोर्ड लेना है, माउस कौन सी कंपनी का लेना है और कैसा लेना है. सबसे पहले हम हार्डवेयर ही डिसाइड करते हैं. उसके बाद हम सॉफ्टवेयर, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल करवाना है कंप्यूटर में वो डिसाइड करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन से डलेंगे, वो सब. एंड उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे जिस डिवाइस की हमें ज़रूरत पड़ती है, पेरिफेरल डिवाइसेस की, हम वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं. ऑलराइट. तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहले बात करें अगर हार्डवेयर की, मदरबोर्ड. ठीक है, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, दिस इज द मेन सर्किटरी बोर्ड. जितनी भी चिप्स हैं, CPU है, मतलब प्रोसेसर है, ये सभी चिप्स जो हैं वो मदरबोर्ड पे प्लेस करी जाती है. एंड मदरबोर्ड कहाँ पर होती है? यहाँ पे, इस कैबिनेट में. ठीक है. तो मदरबोर्ड हमारा मेन सर्किटरी बोर्ड है. CPU एंड रैम, रोम चिप्स, ठीक है, बसेस, वो सब कुछ हम प्लेस करते हैं ऑन दी मदरबोर्ड. ठीक है. सारा मेन वर्किंग जो होती है वो मदरबोर्ड पे ही होती है एंड ये कैबिनेट में प्लेस्ड होती है. ठीक है. अगर आप कभी कैबिनेट खोल के देखोगे तो आपको पता लगेगा एक बहुत बड़ी सी बोर्ड होती है और उसी पे मेन जो हार्डवेयर होता है वो प्लेस्ड होता है आपके कंप्यूटर का. उसके बाद कमिंग टू द फैन, ये लाइक योर नॉर्मल फैन ही है पर ये साइज में बहुत छोटा होता है. ऐसा कुछ होता है जब तक CPU चलता है, रनिंग में होता है, तो फैन हमेशा उसके साथ ही होता है. फैन इज बेसिकली यूज टू कूल डाउन हीट प्रोड्यूस थ्रू वर्किंग ऑफ CPU.
जब CPU काम करता है, प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसर वर्क करता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है एंड उस हीट को कूल डाउन करने के लिए वी यूज़ फैन जो कॉन्टिन्यूसली चलता है, साथ के साथ ये हीट जितनी भी प्रोड्यूस होती है उसको कूल डाउन करने के लिए यूज़ होता है. एंड देन वी हैव SMPS. SMPS इज़ व्हाट? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई. इसके नाम से ही आपने इसका मीनिंग याद रखना है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई. ऐसी पावर सप्लाई जो बार बार जिसका मोड स्विच होता है, ठीक है, हाई टू लो एंड लो टू हाई. कहने का मतलब क्या है? बेसिकली SMPS इज व्हाट? इट इज अ स्विचिंग रेगुलेटर टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक पावर. जो भी इलेक्ट्रिक पावर हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं या डिवाइसेस हैं जो कैबिनेट में प्लेस्ड होते हैं, उनको इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई होता है, ठीक है. एंड जब वो इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत हाई हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है, तो SMPS क्या करता है? उसको लो कर देता है सो दैट वो हीट अप ना हो जाए, ठीक है, एंड कहीं वो खराब ना हो जाए, इसी के लिए. तो SMPS भी हमारी पावर सप्लाई की मेन कंपोनेंट है, ये हमेशा यूज होती है. एंड फैन भी SMPS का ही पार्ट है, वो इसी में ही प्लेस्ड होता है. ऑलराइट, देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट हार्डवेयर ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर विच इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. जितना भी काम हम कंप्यूटर को देते हैं तो कौन उस काम को कंप्लीट करता है, प्रोसेस करता है? दैट इज द माइक्रो प्रोसेसर. अगर आपको नाम याद हो तो अभी आपको याद आ जाएगा, लाइक इंटेल i3, i5, i7. आया कुछ याद? ये आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में भी होते हैं प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं जिनको. एंड AMD भी एक कंपनी है जो इंटेल की तरह ही है, माइक्रो प्रोसेसर क्रिएट करती है. तो ये कुछ मेन जो आजकल चल रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, उनके वर्जन्स हैं, जैसे AMD Athlon या AMD FX 8300, इंटेल i3, i5, i7. ये सब क्या है? दीज आर दी माइक्रो प्रोसेसर वर्जन्स, ठीक है. इंटेल और AMD मेन दो कंपनीज हैं जो माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती हैं एंड थ्रू आउट वर्ल्ड इनके प्रोसेसर्स को यूज़ किया जाता है. एंड जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो माइक्रो प्रोसेसर ही करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी हैव चिप्स लाइक रैम, रोम. ये सब चिप्स जो होती हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं. रैम का बेसिकली क्या काम होता है? कंप्यूटर सिस्टम को वो क्या करती है? डेटा प्रोवाइड करती रहती है कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम दी हार्ड डिस्क. एंड रोम क्या करती है? जितने भी इनिशियल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए, स्टार्टअप के टाइम पे चाहिए होती हैं, वो सब हम रोम में रखते हैं, रोम चिप में, रीड ओनली मेमोरी चिप में, ठीक है. उसके बाद वी हैव मॉनिटर, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, ये आई एम मार्किंग इट आउट, दिस इज द मॉनिटर. ये मॉनिटर स्क्रीन है ब्लैक कलर की जो आपको दिख रही है, रेक्टेंगुलर, एंड दिस इज द मॉनिटर, ठीक है. मॉनिटर की भी बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि आपने पहले पढ़ी भी होंगी. LCD है, CRT है एंड LEDs भी हैं. तो ये बेसिकली ये आउटपुट डिवाइस का पार्ट है और ये आउटपुट शो करने के लिए यूज़ किया जाता है. देन वी हैव कीबोर्ड. कीबोर्ड आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा इनपुट डिवाइस है, टाइपिंग के लिए यूज़ होता है. देन वी हैव माउस एज इनपुट डिवाइस एंड ये पॉइंट आउट करने के लिए या क्लिक करने के लिए यूज़ होता है. देन वी हैव लैन कार्ड. अगर आप चाहते हैं आपका कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट से या नेटवर्क से कनेक्ट हो सके, इंटरनेट फैसिलिटीज़ अवेल कर सके, तो लैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी. लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, राइट, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको कंप्यूटर में. और आजकल के जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उन सब में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है. एंड आफ्टर दैट वी हैव HDD, दैट इज़ हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क क्या है? आपका मेन स्टोरेज एरिया है. जिस भी डेटा को अगर आप चाहते हो परमानेंटली स्टोर हो सके कंप्यूटर सिस्टम में, तो हम HDD यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए. हार्ड डिस्क जो कि कैबिनेट में ही प्लेस होती है. इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी रहती है, ये आप मेमोरी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ोगे. उसके बाद CD-ROM, लाइक योर जितनी भी CDs होती हैं, कंपैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरीज. तो ये सब जो हैं दे ऑल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर. आफ्टर दैट इफ वी डिस्कस पेरिफेरल डिवाइसेस, तो वो ये वो डिवाइसेस हैं जिनको यूज़ किया जाता है या जिनको सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, लाइक योर माइक्रोफोन्स. माइक्रोफोन्स को आप क्यों कनेक्ट करते हो कंप्यूटर के साथ? ताकि आप जो भी ऑडियो इनपुट दे रहे हो वो कंप्यूटर के अंदर जाके फीड हो सके. एंड स्पीकर्स इन द कंट्रास्ट ऑफ माइक्रोफोन्स, जो भी ऑडियो कंप्यूटर के अंदर है अगर आप चाहते हो वो आप सुनना चाहते हो और वो एज आउटपुट आप बाहर सुनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ेगी. एंड आफ्टर दैट वी हैव कार्ड रीडर्स. जितने भी माइक्रो SD कार्ड्स हैं, आपके SD कार्ड्स होते हैं, उन सबको रीड करने के लिए हम कार्ड रीडर जो एक पेरिफेरल है उसको यूज़ करते हैं. कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद उसमें कार्ड इंसर्ट कर दो एंड कार्ड में जो भी कंटेंट है वो अपने आप रीड होता जाएगा, ठीक है. उसके बाद भी है बार कोड रीडर्स. ये आपने काफ़ी सारी शॉप्स में देखा होगा, ग्रोसरी शॉप्स हैं या फिर जितनी भी ब्रांडेड शॉप्स हैं, हर जगह पर बार कोड रीडर्स का यूज़ किया जाता है. कुछ ऐसी बार होती हैं
इस तरीके से, कुछ मोटी होती हैं कुछ पतली होती हैं ऐसे, वो हर प्रोडक्ट के बाद में होती हैं। और जैसे ही जो बारकोड मशीन है वो इसको रीड करती है तो उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जो भी डेटा है, वो उनकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। तो बारकोड रीडर्स भी आपकी एक पेरिफेरल डिवाइस का ही हिस्सा है। इसके बाद कमिंग टू द सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज द मेन सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू रन कंप्यूटर सिस्टम। इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करता। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालोगे अपने कंप्यूटर में तो आपका कंप्यूटर कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ हार्डवेयर, वो सिर्फ एक डब्बा है, ठीक है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे तो वो वर्क करेगा। कंप्यूटर को मेनली सबसे पहले शुरू होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए, कुछ काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। लाइक योर विंडोज़ एक एग्जाम्पल है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऐसे ही विंडोज़ की तरह वी हैव लाइनक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एप्पल डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड लाइनक्स भी वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, ठीक है। एंड ऐसे ही विंडोज़ की भी काफ़ी सारी वर्जन है, लाइक 7, 8, अब जो न्यूएस्ट वर्जन है दैट इज़ 10। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है, कंप्यूटर वर्क करने लग गया है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो आप कुछ एक्स्ट्रा आपको काम करना है, उसके लिए आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए वी हैव एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल MS ऑफिस, पेंट, एंड जितने भी आपके मीडिया प्लेयर हैं, एंड ये पिकासा, एंड जितनी भी ऐप्स हैं बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का ही हिस्सा हैं, ठीक है। तो दीज ऑल वर दी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। Computer functions. So first of all we have input function. Here we can give words, symbols, numbers, sound, pictures and program instructions or commands as input to the computer system. आप कंप्यूटर को किसी भी फॉर्म में इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो। वो वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है जो कि अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके किया जाता है, A to Z अल्फ़ाबेट्स को। वो सिंबल्स में भी हो सकता है जैसे कि @ हो गया, एंड $साइन हो गया, हैश हो गया। उसके बाद नंबर्स 0 to 9 यूज़ करके जितने भी नंबर क्रिएट होते हैं वो भी इनपुट का ही हिस्सा है। देन दी साउंड, जो कि आप माइक्रोफोन्स को यूज़ करके एज इनपुट दे सकते हो कंप्यूटर को। देन वी हैव पिक्चर, जो कि आप वेब कैम से या फिर किसी भी स्टोरेज डिवाइस से, हार्ड डिस्क से या फिर आपके फ़ोन से आप ट्रांसफ़र करके प्रोवाइड कर सकते हो कंप्यूटर सिस्टम को। एंड देन द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स, दीज ऑल आर द इनपुट विच इज प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर सिस्टम बाय द यूज़र, ठीक है। इसको हम एक इमेज की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ कीबोर्ड है, तो अगर आप कीबोर्ड पे 2 and 5 को प्रेस करते हो तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, एंड इट इज द इनपुट गिवन बाय यू टू द कंप्यूटर सिस्टम। So whenever you type 2 or 5 from the keyboard, it is displayed on the screen. That means you have given them 2 and 5 as input to the computer system. Now next we will understand next function, that is the process. Process के अंदर आता है program calculates, sorts, modifies data, uses microprocessor और CPU. जब भी आप कोई भी एडिशन करवा रहे हो, सब्ट्रैक्शन करवा रहे हो, कुछ ऐड करते हो, कुछ डिलीट करते हो, क्रिएट करते हो, मॉडिफाई करते हो, दैट ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रोसेसिंग। एंड ये प्रोसेसिंग कौन करता है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर या फिर CPU, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो होता क्या है, जो आपने 2 and 5 ऐड किया था, कंप्यूटर उसको क्या करता है, ऐड कर देता है। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज आउटपुट। जो भी हमने प्रोसेसिंग करवाई है उसका रिजल्ट, और वो कहाँ डिस्प्ले होगा, मॉनिटर स्क्रीन पे, ठीक है। जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, ये सब एज आउटपुट ही डिस्प्ले करवाए जा सकते हैं। अगर आप चाहते हो आउटपुट आपका हार्ड फॉर्म में हो तो उसके लिए यू विल बी यूजिंग प्रिंटर। अगर आप चाहते हो आपका जो आउटपुट है वो सॉफ्ट फॉर्म में हो, मतलब सॉफ्ट फॉर्म में इन द सेंस कि अगर आप सिर्फ देखना चाहते हो, उसको टच करना नहीं चाहते या फिर अपने हाथ में पकड़ के नहीं पढ़ना चाहते, तो उसके लिए यू कैन यूज़ मॉनिटर। प्रिंटर को हम यूज़ करते हैं अगर आप उसको हार्ड कॉपी लेना चाहते हो अपने आउटपुट की। तो सेम थिंग हियर विल हैपन। 2 and 5 हमने इनपुट दिया था, उसके बाद हमने उसको ऐड किया था, कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग करके उसको ऐड कर दिया, एंड लास्ट में उसको क्या किया, डिस्प्ले करवा दिया आपके सामने मॉनिटर स्क्रीन पे 7, ठीक है। 2 + 5 = 7। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टोर। जब आपके पास आउटपुट आ गया है देन यू हैव टू स्टोर इट ऑल्सो। सो द टेम्परेरी होल्डिंग एरिया मेमोरी, दैट इज द रैम, एंड द परमानेंट स्टोरेज एरिया, दैट इज द डिस्क, जो कि हार्ड डिस्क भी बोल सकते हो आप। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, हार्ड डिस्क जो होती है आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, एंड जो रैम होती है दैट इज दी टेम्परेरी मेमोरी। रैम को बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, ये भी मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसर, ठीक है। अगर हमारे पास हार्ड डिस्क में कोई कंटेंट है उसको हमने प्रोसेसर को प्रोवाइड करना है, तो हम बीच में प्लेस करते हैं रैम को, सो दैट
हार्ड डिस्क से कंटेंट रैम ले सके और सीपीयू को प्रोवाइड कर सके, एंड जो भी हमारा वर्क है या टास्क है वो जल्दी हो सके। तो जो रैम होती है वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, एंड हार्ड डिस्क या डिस्क जो होती है वो हमारी परमानेंट स्टोरेज एरिया होती है। सो आफ्टर the 7 is displayed on the monitor screen as output, we will store this output over here in the storage. Computer saves the data or results for future use. So next, this is the whole information processing cycle जिसको हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया है। सबसे पहले इनपुट, यूजर यहाँ पर टाइप करता है इनपुट एज 2 और 5, बाद में उसकी प्रोसेसिंग होती है, 2 एंड 5 को ऐड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उसकी एडिशन हो रही है, यू कैन सी हियर, ये एडिशन हो रही है यहाँ पे उसकी। उसके बाद 7 इज डिस्प्लेड ऑन दी मॉनिटर स्क्रीन, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद जो 7 है उसको हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस में क्या होता है, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, दैट दे आर डन। प्रोग्राम कैलकुलेट्स, सॉर्ट्स, मॉडिफाइज डेटा। जितनी भी कैलकुलेशंस करनी है, जो भी करना है काम उस इनपुट पे, वो सब कुछ that will be done on process stage, and this processing is done by whom? It is done by microprocessor और CPU। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि माइक्रोप्रोसेसर और CPU is the brain of computer, so whatever task is given to the computer system, it is done or it is accomplished by microprocessor or CPU. Let us see this stage in diagram. Then there is second step, processing. Computer adds 2 and 5, as you can see here। 2 और 5 हमने इनपुट प्रोवाइड किया था, कंप्यूटर ने उसमें क्या किया, उसकी प्रोसेसिंग करी, मतलब एडिशन करी, एंड 7 रिजल्ट निकाल दिया प्रोसेसिंग करके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज इज आउटपुट। अब हमारे पास रिजल्ट आ चुका है प्रोसेसिंग का, एंड वो रिजल्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, एज इन दी फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, ग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, एंड हाउ दिस आउटपुट विल बी शोन। दिस कैन बी शोन इन दी, देयर आर 2 ways, फर्स्ट इज प्रिंटर, सेकंड इज मॉनिटर। अगर आप चाहते हैं जो भी आउटपुट आया है उसको आप देखना चाहते हैं, यू विल बी वॉचिंग इट ऑन मॉनिटर। जो स्क्रीन है, मॉनिटर की स्क्रीन है, उसको आप यूज कर सकते हो, उसको देख सकते हो। आपका जो भी आउटपुट है या रिजल्ट है वो वहाँ पर डिस्प्ले होता है। अगर आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, मतलब आप उसको हाथों में पकड़ के पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए यू नीड प्रिंटर। आप जो भी आउटपुट है उसका प्रिंट लेके वाया प्रिंटर आप पढ़ सकते हो। ये तो था हमारा आउटपुट स्टेज। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7 एज रिजल्ट निकाला था, और दैट इज शोन हियर ऑन द स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेज है, दैट इज द स्टोरेज स्टेज। कंप्यूटर सेव्स द डेटा और रिजल्ट्स फॉर फ्यूचर यूज। जो भी उसने रिजल्ट निकाला है या आउटपुट निकाला है उसको वो क्या करेगा, सेव करेगा इन दी सीपीयू। सीपीयू के अंदर हमारे पास स्टोरेज एरिया होता है, बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, उसको हम यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग दी आउटपुट और फॉर स्टोरिंग दी रिजल्ट्स। अगर आप चाहते हो फ्यूचर में इन रिजल्ट्स को या इन आउटपुट को आप यूज करना चाहोगे तो प्लीज आप सेव कीजिए। हमेशा सेव की ऑप्शन कंप्यूटर में रहती ही रहती है। सो दिस वॉज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, जिसको हम IPO साइकिल भी बोलते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ठीक है।